प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए दिन रात काम करता है, 24 घंटे काम करता है। बहुत सारी चीज़ें फ्री रहती हैं तो लोग करते हैं, जिनको काम करना है वो करते हैं, जिनको नहीं करना वो भाई जी बड़े बाप के बेटे होंगे इसलिए नहीं करना चाहते होंगे। भाजपा ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, मतलब है नहीं जो बाकी की औरों ने मतलब काम नहीं किया है, इसलिए राष्ट्रवादी युवा है उनके मन में एक ही भाव आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर रहे हैं। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में मौजूद हूं अपने कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ, और अचानक ये एक मेडिकल स्टोर का शॉप है और नज़र जब पड़ती है तो कुछ लोग चुनावी चर्चा करते हुए मुझे दिखे तो मुझे लगा कि इनसे हमें बात करनी चाहिए। और बात इसलिए भी करनी चाहिए कि मेडिकल स्टोर है और हर घर घर में दवाइयाँ ज़रूर जाती हैं, सप्लाई ज़रूर होता है। उम्मीदवार बदल जाते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं बदलता है, वोटर नहीं बदलते हैं, तो नब्ज़ टटोलते हैं। और इन सब के बीच हमारे साथ ऐसे शख्स भी हैं जो पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम सनोज गिरी है, तो उनसे हम बात करते हैं। भाई सनोज, आपका सबसे पहले न्यूज़ 24 पे स्वागत है। सवाल हमारा आपसे यह है, प्रत्याशी बदल गए हैं, वोटर नहीं बदला, कार्यकर्ता नहीं बदला। इससे पहले आप गौतम गंभीर जी के लिए साथ काम किए होंगे, उनसे पहले जो गिरी जी थे उनके साथ रहे होंगे, तो आप कई लोकसभा प्रत्याशियों को देखा है। उन सबों के बीच आप अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है मिश्रा जी आपका। देखिए, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो प्रत्याशी की तरफ बिल्कुल नहीं देखता, वो देखता है कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की तरफ चलती है और बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए दिन रात काम करता है, 24 घंटे काम करता है। और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जब से 10 साल से हमारी सरकार बनी है भाजपा की, तब से आज तक राइफल ले लो आप, कोविड ले लो आप, राम मंदिर ले लो आप, अंबेडकर जी का कार्यक्रम ले लो आप, इतने सारे काम किए भारतीय जनता पार्टी ने। समाज में अवेयरनेस के नाम पे बिल्कुल एक तरफा लोग इसके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक तरफा भाजपा के लिए और भारतीय जनता पार्टी और भारत माता के लिए काम करता है। मित्र, अच्छा, बहुत नाम आपने गिनाया, रोजगार का तो आप बता ही नहीं रहे हैं। कल्याणपुरी इलाके में हम मौजूद हैं, बिल्कुल, और कई युवाओं को मैं घर के बाहर बैठे देख रहा हूँ। अगर जॉब रहती तो शायद वो जाते, या आप ये कहेंगे कि आज छुट्टी होगी उनकी, आप ये कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। देखिए, मेरे को काम करना है तो मैं अपने घर की दुकान में भी काम करके बैठा हूँ। जिसको काम करना है वो कहीं भी काम करेगा। जिसके फादर की नौकरी है या जिसको लगता है कि गवर्नमेंट दे रही है, पिछले 7-8 वर्षों से जब से कोविड शुरू हुआ है आज तक राशन लोगों को फ्री दे रही है सरकार, केंद्र सरकार, और इतनी सारी चीज़ें लोगों को मिल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री मेडिकल सेवा मिल रही है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें फ्री रहती हैं तो लोग करते हैं, जिनको काम करना है वो करते हैं, जिनको नहीं करना वो भाई जी बड़े बाप के बेटे होंगे इसलिए नहीं करना चाहते होंगे। चलिए, आप भी फ्री की राजनीति ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं फ्री की बात आप कर रहे हैं, तो देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग भी तो टैक्स पेयर हैं। नहीं, गरीब आदमी की तो मदद करनी चाहिए ना। गरीब आदमी को बात फ्री की नहीं है। सरकार देखिए, जैसे सूर्य होता है, सूर्य समुद्र से भी थोड़ी थोड़ी भाप ले लेता है ना, और वो बरसात करके भेजता है। आपने जो कहा इनका जवाब मैं इनसे ही ले लेता हूँ। मुझे युवा हैं, थोड़ा आप आगे आइए, आगे आइए, आप भी आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 24। अच्छा, 24 साल के, तब तो आप पूरे युवा हैं, अभी बहुत कुछ बात देखना बाकी है। कुछ काम करते हैं या नहीं? हाँ जी। क्या करते हैं? मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा भाई सनोज ने कहा कि अनाज मिल रहा है, लोगों को दिया जा रहा है, क्या आप इसे सही मानते हैं? हाँ जी, ये सही बात है। जब से कोविड लगा है पिछले 3 साल से, आई थिंक मेरे जब से ही केंद्र सरकार अनाज फ्री दे रही है सभी को ही, गेहूँ हुआ, राशन हुआ। हाँ जी। अच्छा, आप भी लेते, लेकिन आप तो काम कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन काम कर रहा हूँ। मेरी फैमिली इतनी स्टैंडर्ड तो नहीं है जो मैं नहीं ले पाऊँगा, और मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ना ही मेरी इतनी सैलरी है कि मान लो मेरी सैलरी 35-40 हज़ार है कि मैं नहीं लूँगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरी भी इतनी सैलरी नहीं है। मेरी भी सैलरी 15-16 हज़ार है। 15-16 हज़ार में आप बताइए, एक परिवार को चलाना बहुत कठिन काम होता है। क्या कह रहे हैं ये?
15-16 हज़ार रुपये इनका तनख्वाह, इसलिए तो ऐसा कुछ स्वरोजगार की व्यवस्था भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल, स्वराज की योजनाएं हैं। गवर्नमेंट 5-5 लाख रुपए स्वयं रोजगार के लिए दे रही है। जो लोग सक्षम हैं, जिन्होंने ITI की है, जो लोग बहुत सारे काम करते हैं, उन लोगों को बहुत सारे रोजगार की योजनाएं हैं, करनी चाहिए। जो आदमी मेहनत करता है, जैसे रेहड़ी पटरी वाले, उन लोगों के लिए 50-50 हज़ार रुपये सरकार की योजनाएं विदाउट ब्याज है, देनी चाहिए। जो लोग रेहड़ी लगा रहे हैं 50 हज़ार रुपये, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो शब्द है मंडल अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष, तो हमारे दर्शक को ये बताइए ये होता क्या है, क्योंकि सभी जो राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो मंडल अध्यक्ष और पन्ना अध्यक्ष को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने पन्ना अध्यक्ष को 30-30 घरों का हमने जिम्मेदारी दे दिया है। तो ये होते क्या हैं पन्ना अध्यक्ष? हाँ, बेसिकली जो मंडल अध्यक्ष है वो एक वार्ड का अध्यक्ष होता है। जैसे निगम पार्षद होता है, वैसे ही दिल्ली में एक वार्ड का एक अध्यक्ष होता है, मंडल अध्यक्ष। उसके नेतृत्व में 250-300 कार्यकर्ता काम करते हैं। जैसे मैं अपने इस पड़ोस में बात करूं तो 1 से 500 घर तक होते हैं। कल्याणपुरी में 500 घर हैं। अब 500 घरों में होता क्या है कि हम लोगों ने जैसे 20 कार्यकर्ता हैं, तो प्रत्येक कार्यकर्ता को हमने 30-30, 35-35 घर डाइवर्ट कर देते हैं। इन 30 घरों में आप रहोगे, आपकी ये जिम्मेवारियां रहेंगी, आप इन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आप अगर किसी घर का बोर्ड नहीं बना, उस बोर्ड को बनवाएंगे। किसी घर में कोई छोटी मोटी समस्या है, उसको अगर सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो सीनियर लीडरशिप से आप बोलेंगे और उसमें सहयोग मिलेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। थोड़ा आप आगे आइए, आपसे जानना है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ताराचंद। ताराचंद जी, कल्याणपुरी में आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 1976 से रह रहा हूँ। 76 से रह रहे हैं। तो अभी आपके मित्र ने ये बताया कि लगातार मुफ्त अनाज दिया गया, गरीबों को दिया जा रहा है। जैसा युवा ने बताया, मध्यम वर्गीय परिवार को भी दिया जा रहा है। तो सवाल हमारा ये है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ, यानी दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो भी तो बहुत कुछ मुफ्त में दे रही है। तो लेकिन आप सिर्फ अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मुफ्त में दे रही है। तो कैसे एक वोटर में आप कंपैरिजन करेंगे? आप वोटर भी है। नहीं, ऐसा है, भाजपा ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, मतलब है नहीं। जो बाकी की औरों ने मतलब काम नहीं किया है, इसलिए मतलब क्या भाजपा को सपोर्ट करेंगे हम तो। नहीं, मुफ्त की बात हो रही है ना कि अनाज हमने मुफ्त में दिया, आम आदमी पार्टी तो उससे ज़्यादा मुफ्त में दे रही है, तब तो टक्कर तो उससे ज़्यादा का होगा। नहीं, मगर क्या है कि ये जो पार्टी है, ये ईमानदार पार्टी है और क्या कहते हैं, भाजपा बढ़िया काम कर रही है मतलब पूरे 10 सालों से। मतलब आप थोड़ा आगे आइए सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित दिगान है। मैं जिला SC मोर्चा मयूर विहार का महामंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही, सच्चा सैनिक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए, तो एक और नेताजी से हमारी मुलाकात हुई है जो कि बड़े ताकतवीर से बता रहे हैं अपने बारे में, और इनसे भी हम राय लेते हैं। अगर समाचार पन्नों पर गौर किया जाए, अखबारों पर गौर किया जाए, तो ये जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, यानी कल्याणपुरी का इलाका, कहीं ना कहीं हत्या, छिनतई, ये खबर ज़रूर आती है। तो कैसे इसको चीज़ों को आप संभालते हैं? क्या बाहर के लोग आते हैं, या जैसे आप बता रहे सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कैसे इसको आप ठीक करते हैं? देखिए जी, आप क्रिमिनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो आपको असामाजिक तत्व जहाँ मर्जी मिल जाएंगे। रही बात कल्याणपुरी क्षेत्र की, यहाँ गरीब तबका रहता है, जगह जगह पर नशीले पदार्थ भी मिलते हैं और ये सब चीज़ें आम है दिल्ली में, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को हम वोट क्यों दें, जब मोदी जी सेना को सशक्त करते हैं तो भारत के जो राष्ट्रवादी का जो युवा है वो एक ही बात कहता है कि भी भाजपा को वोट। सर, हम तो कल्याणपुरी बैठे हैं, शायद यहाँ के कोई युवा कश्मीर नहीं गया होगा। 370 की बात हो रही है, समझे? तो यहाँ के युवा, अभी रोजगार की बात, अभी जैसा कहा 370 की बात हो रही है कल्याणपुरी में। हाँ, नेशनल चुनाव है, नेशनल बात होनी चाहिए। नेशनल बात है, नेशनल बातें होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री केवल कल्याणपुरी के नहीं हैं, प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष के हैं, हम सबके हैं। इसलिए नेशनल बातें सारी होनी चाहिए। आज एक निगम का, एक वार्ड का, या एक विधानसभा का चुनाव या एक स्टेट का चुनाव नहीं है, आज पूरे देश। जब आप बता ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है,
मोदी जी बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। हाँ। सीधा जब घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो ये कल्याणपुरी की जनता, इनसे हमारी बातचीत हुई और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अलग अलग मुद्दे इन्होंने बताया। ये भी कहा कि सरकार अब की बार 400 पार ज़रूर होगी, लेकिन होगी या नहीं होगी ये तो जनता जनार्दन ही बता पाएंगे जब काउंटिंग होगा। दिल्ली के कल्याणपुर से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ